पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें यहाँ लाए हैं। हे प्रभु यीशु, आपके वचन पर मनन चिंतन करने और उसके बारे में सोचने हम यहाँ आए हैं। जैसे आपके जीवित काल में आपने अपने वचन द्वारा लोगों को चंगा किया था, लोगों को मन परिवर्तन में लाया था, जो कोई इस वचन को सुनते हैं उन्हें भी चंगाई एवं मन परिवर्तन लाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। क्रिस्त में प्यारे भक्तों और विश्वासियों, हम वचन सुने और इस वचन के अनुसार हम मन चिंतन करें। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 अनुवाद के 5 से 26 तक। वह समारिया के सुखार नामक नगर पहुंचे। यह उस भूमि के निकट है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहां याकूब का एक झरना है। ईसा यात्रा से थक गए थे, इसलिए वह झरना के पास बैठ गए। उस समय दोपहर हो गया था। एक समारी स्त्री पानी भरने आई। ईसा ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग समारियों से कोई संबंध नहीं रखते थे, इसलिए समारी स्त्री ने उनसे कहा, यह क्या कि आप यहूदी होकर भी मुझ समारी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है, मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए अपने आप के पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपको वह संजीवन जल कहाँ से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने हमें यह कुआं दिया। वह स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी उससे पानी पीते थे। ईसा ने कहा, जो यह पानी पीता उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ पानी पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह उसमें वह स्रोत बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे वह जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास ना लगे और मुझे यहाँ पानी भरने नहीं आना पड़े। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भक्तों, प्रभु यीशु के भक्त या विश्वासी होने के नाते हम सब प्रभु यीशु के चेले हैं। सुनाए गए सुसमाचार भाग भी एक चेले बनने का 5 शर्तें हमें दिखाता है। सबसे पहले, यदि आप प्रभु यीशु के चेला बनना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रभु यीशु को देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु को जानना है। और तीसरी बात यह है, जब हम प्रभु यीशु को देखते हैं और उसके बाद उनको जानते हैं, हम प्रभु यीशु को प्यार करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और चौथी बात यह है कि जब हम प्रभु यीशु को प्यार करते हैं, उसका अनुकरण करने के लिए हम कोशिश करते हैं। और जिस प्रभु को मैंने अनुभव किया, और 5वां बात यह है, जिस प्रभु को मैंने अनुभव किया वह दूसरों को बांटने के लिए हम कोशिश करते हैं। एक प्रभु यीशु के चेले होने का 5 कार्य हैं। हम सुसमाचार में ये देखते हैं, सखेउस प्रभु यीशु को देखना चाहते थे, इसलिए वह गुलहर पेड़ के ऊपर चढ़े थे और प्रभु का
दर्शन किया। एक बार तो शिष्य प्रभु के पास आए और प्रभु से ये बता दिया, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? प्रभु ने कहा, आओ और देखो। और वे सब प्रभु के घर आए, प्रभु को देखे और प्रभु का अनुभव किए और उनका चेले बन गए। जब कोई हम प्रभु यीशु को नहीं देखते, तब तक हम प्रभु यीशु के चेले नहीं बन पाते। एक छोटी सी कहानी है। एक गली में एक कुत्ता रहता था। एक दिन ये कुत्ता ने एक खरगोश को देखा। हम जानते हैं, जब कुत्ता खरगोश को देखते हैं, उनके पीछे पीछे दौड़ता है और जब तक हासिल नहीं करता तब तक वो दौड़ते दौड़ते रहते हैं। वैसे ही इस कुत्ता भी उस खरगोश के पीछे दौड़ा, लेकिन रास्ते में दो अन्य कुत्तों ने ये देखा कि ये कुत्ता दौड़ रहा है और ये दोनों कुत्ते उस कुत्ते के पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते रहा। बाद में 4-5 कुछ जो दूसरे गली में थे, वे भी ये कुत्तों के पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते रहा और आखिरी में जुट गया था वो कुत्ते सोचने लगा, अरे यार हम तो पालतू क्यों दौड़ रहा है, अरे यार बस चलो वापस। वो लोग वापस आ गए। फिर दौड़ते रहा। जो 2 कुत्ते बाद में जुट गए थे, वो लोग भी सोचने लगा, अरे यार हम तो भी पालतू दौड़ रहा है, क्यों दौड़ना है, छोड़ो। वो भी दौड़ना बंद किया। उसके बाद जो कुत्ते उस खरगोश को देखे थे, तो दौड़ने लगा और आखिर तक उस खरगोश को पकड़ा और अपने मंजिल तक वो पहुंच गए। यही हमारा जिंदगी भी है। यदि हम प्रभु यीशु को देखा है, तो हम प्रभु यीशु को हासिल करने के लिए दौड़ते रहेंगे, उस कुत्ता के समान दौड़ते रहेंगे। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप प्रभु यीशु के चेला बनना चाहते हैं, तो सोचो, सबसे पहले प्रभु यीशु को देखने की इच्छा करो। और दूसरी बात यह है, हम किसी को पहली बार देखते हैं तो उसके बारे में जानने की इच्छा मन में जागृत हो जाता है। वैसे दूसरी बात यह है, हम प्रभु यीशु को जानना है। हम सुसमाचार में यह देखते हैं, एक रात नथानिएल प्रभु यीशु से मिलने आते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु के बारे में सुने थे और प्रभु यीशु को जानना चाहते थे। दूसरी बात यह है कि हम जिस प्रभु को हम देखा है, उसको जानने की कोशिश जरूर करना है। और तीसरी बात यह है, जिस प्रभु को मैंने देखा है, उनके बारे में जानकारी मिला है, उस प्रभु को हम प्यार करने लगते हैं। हमारी जिंदगी में वैसे ही होता है। जब हम किसी को देखते हैं, उसके बारे में हम जानकारी मिलते हैं, उसके बाद में हम उनको प्यार करने लगते हैं। वैसे भी हम शिष्यों की जिंदगी में देखते हैं। शिष्य लोगों भी प्रभु यीशु को सबसे पहले देखा, बाद में उनके बारे में जाना, इसके बाद प्रभु यीशु को वे प्यार करते हैं। हम प्रभु यीशु को देखा है, प्रभु यीशु को जाना है और प्रभु यीशु को प्यार किया है। तो चौथी बात यह है कि हम प्रभु यीशु का अनुकरण करेंगे। सुसमाचार में हम देखते हैं, जो शिष्य प्रभु यीशु को देखा, जो शिष्य प्रभु यीशु को जाना और जो शिष्य प्रभु यीशु को प्यार किया, वे सब प्रभु यीशु के चेले बन गए। प्रभु यीशु को अनुकरण करने की निर्णय लिया।
यदि आप प्रभु यीशु को जानते हैं, देखा है, जानता है और प्यार करता है, तो सोचो आप भी प्रभु यीशु का अनुकरण करने के लिए तैयार हो जाओ। यदि आप प्रभु यीशु के चेले बन गए, और पांचवा बात यह है कि आप प्रभु यीशु का एक साक्षी बनना है। इस संसार में आपको प्रभु यीशु का एक साक्षी देना है। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम ये सोचते हैं, सुनते हैं प्रभु यीशु के बारे में कुछ साक्षी देना है, सबसे पहले हमारे मन में यह आता है कि प्रभु यीशु के बारे में जरूर कुछ बोलना है। सही है, कुछ बोलना है, लेकिन उससे ज्यादा कि हम अपने जिंदगी में करके दिखाना है कि हम प्रभु यीशु के चेले हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, आपके आचरण के द्वारा लोग ये समझें कि आप मेरे चेले हैं। इसलिए यदि आप प्रभु यीशु को साक्षी देना चाहते हैं, तो न केवल अपने शब्द से बल्कि अपने जिंदगी द्वारा करके दिखाना है कि मैं प्रभु यीशु का एक चेला हूं। एक छोटी सी कहानी है। एक भीड़ भरे रेलवे स्टेशन में एक अंधी लड़की आपुल भेज रहा था। वो अंधी है, कुछ नहीं कर पाते, लेकिन आपुल इतना अच्छे से सजा कर रखा है, लोग उन पर देखते थे। अचानक एक भीड़ भरा एक ट्रेन उस स्टेशन से होके चल रहे थे। इतना भीड़ भर गया, कोई ना कोई आकर उस आपुल में टकरा दिया और पूरा आपुल इधर उधर चितर बितर हो गए। वो लड़की अंधी थी, वो बहुत कोशिश किया पूरा आपुल इकट्ठा करने के लिए, लेकिन उसे नहीं कर पा रहे थे। ये देखते हुए एक नवयुवक वहां खड़े थे। वो आगे आए और पूरा आपुल इकट्ठे किए और पहले जैसे थे वैसे सजा के रखा और बिना कुछ बोल के वो चले जा रहे थे। उस लड़की ने ये जाना कि कोई ना कोई आकर उसे मदद किया है और एक शब्द, धन्यवाद के एक शब्द बोलने का एक मौका भी नहीं मिला। वो बिना कुछ बोल के चले जा रहे हैं। उस लड़की ने आवाज उठाकर उस लड़के से पूछा, क्या आप यीशु हैं? क्या आप यीशु हैं? उस लड़की के मन में प्रभु यीशु के बारे में एक विचार था। जो कोई मेरे दुख संकट में आ पहुंचते हैं, वे सब प्रभु यीशु हैं। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो प्रभु यीशु एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे दुख संकटों में आ पहुंचता है। वैसे उस लड़की के सामने प्रभु यीशु बन गए। यही सच्चा साक्ष्य है। यदि आप प्रभु यीशु के चेले बनने चाहते हैं और प्रभु यीशु को साक्ष्य देना चाहते हैं, तो अपने जिंदगी द्वारा यह दिखाओ कि मैं प्रभु यीशु का एक चेला हूं। सुसमाचार भाग में हम ये पांचों भाग देखते हैं: देखना, जानना, प्यार करना, अनुकरण करना और साक्षी बन जाना। समारी स्त्री सबसे पहले कुआं के सामने प्रभु यीशु को देखा था और उसके बाद प्रभु यीशु के बारे में सुनने के बाद उनको जाना था। बाद में प्रभु यीशु को प्यार करने शुरू किए थे और आखिरी में प्रभु यीशु का अनुकरण करने का निर्णय लिया था और सबसे आखिरी में वह घाव जाके लोगों को बताते हैं, मैंने मसीह को देखा। वैसे प्रभु यीशु का साक्षी देता है। आइए मेरे प्रिय दोस्तों, जब कोई हम इस
पवित्र वचन पर मनन चिंतन करते हैं, प्रभु यीशु आपको भी अपने चेले बनने बुलाता है। लेकिन प्रभु यीशु आपसे बताते हैं, आओ और देखो, जानो, प्यार करो, अनुकरण करो और मेरा साक्षी बन जाओ, मेरा साक्षी बन जाओ। इसलिए दोस्तों, हम ईश्वर के पास चले, उनको देखें, जाने, प्यार करें, अनुकरण करें और उनका साक्षी बन जाए। पिता ईश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा सकलेश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने संसार को प्यार किया और अपने इकलौते पुत्र को संसार को भेज दिया। हे पुत्र परमेश्वर, हम भी आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र लहू से हमें बचा लिया है। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम बारंबार तेरी स्तुति वंदना करते हैं क्योंकि आप सदा हमारे साथ रहते हुए हमें आगे बढ़ाता है। प्रभु, आज हम विशेषकर जो कोई आपका वचन सुनते हैं, इस समय आपका वचन के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, उन सबों को आपके पवित्र हृदय में रख देते हैं। हे प्रभु, उनके परिवारों में आप जाइए, उनके समूह में आप जाइए, उनके जिंदगी में आप जाइए। जहां प्रेम की जरूरत है वहां प्रेम से भर दीजिए। जहां चंगाई का जरूरत है वहां चंगाई से भर दीजिए। हे प्रभु, आपकी आशीष से हमारे परिवारों में जो कोई वचन सुनता है, वचन की शक्ति से, जैसे आपने वचन के द्वारा लोगों को चंगा किया था और मन परिवर्तन में लाया था, अपनी वचन की शक्ति से आप उन्हें चंगा कर दीजिए, आप उन्हें मन परिवर्तन में लाइए। हे प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं कि आप आज भी जीवित हैं, आपका वचन आज भी जीवित है। आपके वचन के द्वारा इन्हें शक्ति दिला दे, मन में शांति दिला दे। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।